ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्लास 4 हमारा चल रहा है चैप्टर 4 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कुछ चैप्टर हमने पढ़ दिया है, कुछ रह गया। तो कल हम पढ़ रहे थे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम पढ़ रहे थे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं उनको भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो हमने आपको पढ़ा दिया था। जैसे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मल्टीपल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, ये सब चीज़ हम पढ़ रहे थे। अब बात कर लेते हैं ट्रांसलेटर आर ऑफ 3 टाइप्स। तो ट्रांसलेटर भी 3 टाइप्स के होते हैं। लास्ट में हमारे पास जो हेडिंग आता है ट्रांसलेटर का, इनके जो प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं, कि हमारी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उनको ट्रांसलेटर बोलते हैं। तो ट्रांसलेटर के 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला दिया असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो ये 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर्स होते हैं जो हमारी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, या फिर हमारे प्रोग्राम्स को मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम में बदल देते हैं, मशीन को समझाने में हेल्प करते हैं इस लैंग्वेज की हेल्प से। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं भाई ट्रांसलेटर के बारे में। सबसे पहले दिया है असेंबलर। एन असेंबलर इज ए लैंग्वेज ट्रांसलेट फॉर द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबलर क्या होता है? एक लैंग्वेज है, असेंबलर, ठीक है, क्या है? एक लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जो प्रोग्राम को कन्वर्ट करती है। लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। ऐसा नहीं है लो लेवल है कि यूजफुल नहीं, यूजफुल इतनी ही है, लेकिन ये सभी प्रोग्राम को सभी को ट्रांसलेट नहीं कर पाती है, इसलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। इसका असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज द सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये क्या है? सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इसमें आप सिंबल के थ्रू कंप्यूटर को समझाते हैं कि ये सिंबॉलिक लैंग्वेज इसको बोला जाता है। फिर क्या दिया है नेक्स्ट? इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट ईच प्रोग्राम स्टेटमेंट वन एट ए टाइम। इंटरप्रेटर एक ऐसा ट्रांसलेट होता है जो पूरे प्रोग्राम को, देखिए अगर एक प्रोग्राम है उसमें 10 लाइन है लगभग, या फिर 20 लाइन है, तो पूरे प्रोग्राम को एक समय में एक साथ कन्वर्ट कर देता है मशीनी लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक समय में तुरंत कन्वर्ट कर देता है, ये नहीं कि एक एक वर्ड को कन्वर्ट करेगा, नहीं, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक ही टाइम में कन्वर्ट कर देगा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, जब एग्जीक्यूट हो जाता है, द ट्रांसलेटर ऑफ द स्टेटमेंट इज रिमूव फ्रॉम द मेमोरी। जो ट्रांसलेटर स्टेटमेंट होता है वो मेमोरी से रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिकली, एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लोडेड फॉर ट्रांसलेशन। और नया स्टेटमेंट कंप्यूटर मेमोरी में आ जाता है ट्रांसलेटर के लिए। ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड इफ ए प्रोग्राम एग्जीक्यूट अगेन। अगर आप दोबारा से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ेगी। देयरफॉर इंटरप्रेटर हैज द लिमिटेशंस दैट इज द फॉरगेट ट्रांसलेटर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। कुछ लिमिटेशंस होती है इंटरप्रेटर की भी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की। इंटरप्रेटर आर सुटेबल फॉर शॉर्ट प्रोग्रामिंग डेवलप्ड बिगिनर टू द प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल बेसिक। तो ये जो इंटरप्रेटर होता है हमारा, ये क्या होता है? जो बिगिनर होते हैं, जिन्होंने प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग नहीं की है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो सीख रहे हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, उनके लिए इंटरप्रेटर का यूज होता है कंप्यूटर में, क्यों धीरे धीरे ये ट्रांसलेट करता है। तो एग्जाम्पल कौन सी लैंग्वेज आएगी? हमारी बेसिक लैंग्वेज होगी, बेसिक, जिससे हम प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग करते हैं, सीखना स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कंपाइलर की। कंपाइलर ट्रांसलेटर इज होल प्रोग्राम एट ए टाइम एंड स्टोर द ट्रांसलेट प्रोग्राम ऑन ए डिस्क। कंपाइलर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा और स्टोर भी कर देगा प्रोग्राम को डिस्क में। कंपाइलर ट्रांस द इंटरसेक्शन रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। कंपाइलर कौन सी लैंग्वेज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज।
एग्जाम्पल में दिया है कोबोल, प्रोटोन, C++, इट इज़ द बाइनरी लैंग्वेज। तो इन सब की कोडिंग को कंप्यूटरी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का यूज होता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसमें कंपाइलर लगा रहता है, लो लेवल लैंग्वेज में असेंबलर लगा रहता है, जिसमें आप धीरे धीरे कोडिंग को डिकोड करते हैं। इंटरप्रेटर क्या है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है, और ये पूरे प्रोग्राम है। तो चलिए क्या कहा है आगे, ये था हमारा ट्रांसलेटर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखो भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल देते हुए बता दूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज क्या है। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का अपना एक पर्टिकुलर वर्क है। अगर हम मोबाइल फ़ोन से शुरुआत करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो जैसे आपका म्यूजिक प्लेयर होता है मोबाइल फ़ोन में, उसका पर्टिकुलर टास्क क्या होता है अभी, उसका पर्टिकुलर टास्क ये होता है कि वो सिर्फ म्यूजिक सुनाता है आपको। फ़ोन कॉल्स तो आपके नहीं कराएगा वो कि फ़ोन कर लीजिए, कराएंगे ना। व्हाट्सएप मैसेज को सेंड और रिसीव करने के लिए होता है। मैसेज चाहे किसी भी फॉर्म में हो, टेक्स्ट फॉर्म में हो, वीडियो फॉर्म में हो, फोटोज़ हो, ग्राफिक्स हो, कुछ भी हो, व्हाट्सएप आपका क्या वीडियो दिखा देगा? जैसे हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, अपलोड करते हैं, ऐसे कर देगा? नहीं करेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देते हैं और उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहते हैं। ऐसे ही कंप्यूटर में है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, उसका टास्क क्या है भाई? उसका टास्क ये है कि उसको पेंटिंग बनानी है। गाने तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपको नहीं सुनाएगा, नहीं सुना सकता ना। तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट का वर्क होता है पेंटिंग करना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर जिसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को हम अच्छे से अट्रैक्टिव वे में रेडी करते हैं। एक्सेल एक जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है हमारा, अगर कोई गेम है, क्रिकेट का गेम है, क्रिकेट के गेम में क्या फुटबॉल खेल लोगे आप? नहीं खेल सकते ना। फुटबॉल के गेम में फुटबॉल खेलेंगे, है दोनों गेम ही, लेकिन दोनों अलग अलग है। कंप्यूटर में अगर आपके दो गेम हो, एक फुटबॉल का गेम हो, एक क्रिकेट का गेम हो, तो क्या होगा? क्रिकेट के गेम में फुटबॉल क्या खेल पाओगे? नहीं खेल पाओगे। इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम किसी भी पर्टिकुलर टास्क को आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूटिलाइज द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर डायरेक्टरी टू द डेडिकेट टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा होता है जिससे कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम को यूटिलाइज करता है, डिटेक्ट करता है और जो टास्क दिया है उसको कंप्लीट करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज एबल टू द मैनिपुलेट टेक्स्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस किस काम में आए? अनेबल है मैनिपुलेट टेक्स्ट। आप इसमें टेक्स्ट के थ्रू प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, लिखकर, नंबर्स एंड ग्राफिक्स, या फिर कोई ग्राफिक्स के थ्रू। इट कैन बी in the form of software focus of the certain single tasks like word processing, spreadsheet or the playing audio video files. Application software consists of the program written by the user specific purpose such as billing, accounting, parallel, developed by the professionals. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं, जिनको प्रोफेशनली बनाया जाता है। सपोज दैट मेरी एक शॉप है, जहाँ पर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, तो मुझे एक ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें कि मैं किसी भी कस्टमर ने क्या लिया वो आइटम मेरे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी हो और उनके रेट है वो भी फिक्स हो। तो पूछे कस्टमर से कितना क्या आइटम लिया, ये आइटम लिया, उसका नाम लिखा और तुरंत एंटर करते ही बिल हमारे सामने। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे हम अपना वर्क करते हैं, अपने टास्क को पूरा करते हैं, उनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसके बारे में हम आपको कल पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज ट्रांसलेटर पढ़ाया मैंने आपको, असेंबलर, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये अलग अलग ट्रांसलेटर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में लगे रहते हैं और हमारे कंप्यूटर में हमारी जो भाषा है, देखिए हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, पंजाबी में, डिफरेंट लैंग्वेजेज है। आपको लगता है कंप्यूटर अंग्रेजी समझता है? नहीं समझता। कंप्यूटर केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, वो है आपकी मशीनी लैंग्वेज। केवल मशीनी भाषा को ये समझ सकता है, दूसरी कोई भाषा ऐसे नहीं आती है। इसलिए हमारी लैंग्वेज को
मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर में बहुत सारे ट्रांसलेटर लगे रहते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में भी ट्रांसलेटर लगे हुए हैं। जैसे कि आप गूगल पर देखते हैं, गूगल पर माइक होता है, उसमें क्लिक करके माइक पे बोल देते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कि हमें ये चीज़ चाहिए, तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर लेता है और फिर आपको जो चाहिए वो आपको दिखा देता है। तो ये क्या है, वो ट्रांसलेटर आपके मोबाइल फ़ोन में भी लगा हुआ है, जो आपकी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में चेंज कर देता है। तो आज हमने ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ा भाई। असेंबलर होता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद इंटरप्रेटर पढ़ा, ये पूरी एक लाइन को एक समय में एग्जीक्यूट कर देता है, प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है। फिर हमने पढ़ा कंपाइलर, ये पूरा प्रोग्राम एक साथ कन्वर्ट कर देता है, चाहे प्रोग्राम में 20 लाइनें हैं, चाहे 50 लाइनें, 1000 लाइनें, कितनी भी लाइनें, कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये ट्रांसलेटर था। फिर हमने पढ़ा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे पर्टिकुलर टास्क के लिए, रोज के काम को कंप्लीट करने के लिए हम जिन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। थैंक यू।